नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हिंदी भाषा में वर्तनी की अशुद्धियाँ क्यों होती है और किस अशुद्धि का निवारण कैसे किया जाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अशुद्धियाँ दी गई हैं। अब इस विषय को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया गया है कि वर्तनी की अशुद्धि का निवारण किस प्रकार किया जाए। तो आते हैं, सबसे पहले देखिए हम क्यों गलती करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए, तो इसका पहला कारण है कि विभक्ति चिन्हों की गलती हम करते हैं, यानी कि त्रुटि जो हिंदी भाषा है उसमें हम विभक्ति चिन्हों की त्रुटि करते हैं। कैसे? यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी भाषा में सर्वनाम के साथ, यहाँ देखिए, सर्वनाम के साथ लगने वाले विभक्ति चिन्ह को सर्वनामों के साथ जोड़े रखते हैं। यानी कुल मिलाकर के सर्वनाम से हम अलग करके नहीं लिख सकते, इनको हमें सर्वनाम के साथ ही जोड़ करके लिखना होता है। आप देखिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दे रखे हैं, इनके माध्यम से हम देख सकते हैं। देखिए, ये सर्वनाम पद है मैं ने, तो मैं और ने को अलग अलग करके लिखा गया। ऐसे तुमने, हमने, आपने, उसने, जबकि ये पूरी तरह ये अशुद्ध है, यानी गलत है। और सही रूप क्या होगा इनका? मैंने, यहाँ मिला करके लिखा, देखिए, तुमने, हमने, आपने और उसने। कुल मिला करके सर्वनामों के साथ कारक चिन्हों को मिला करके लिखा जाता है। अब देखिए, दूसरे जो त्रुटि कहाँ करते हैं हम, कि सर्वनाम को छोड़कर अन्य स्थानों पर, ये ध्यान देना हमको कि सर्वनामों को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जहाँ भी विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उनको हम शब्दों से अलग करके लिखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है, देखिए यहाँ पहला उदाहरण देख सकते हैं आप, जो अशुद्ध है उसमें देखिए, लड़के ने कहा, यहाँ हमने क्या किया, इस संज्ञा के साथ ने लगा दिया, जबकि ऐसे नहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे लड़के ने कहा, अलग करके लिखेंगे। ऐसे दूसरे उदाहरण में पत्नी को, इस उदाहरण में देखिए, हाँ, इसको अलग करके लिखेंगे पत्नी को कहा। या राजा से कहा, तो राजा से अलग अलग हो गई। ऐसे राम को सुनाया, तो यहाँ देखिए कर्ता के साथ को है, इसको अलग करके हम लिखेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ देख सकते हैं आप, अलग करके हमने लिखा है। तो शुद्ध रूप जो होगा वो ये होगा और ये अशुद्ध रूप है। आइए, अब तीसरे तरह की जो अशुद्धि है उसको, इसका निवारण कैसे किया जाए। देखिए, प्रत्यय को, ये ध्यान रखना, प्रत्यय जो अंत में लगते हैं ना, प्रत्यय को, और प्रत्यय भी कौन सा, कर, प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी अलग अलग लिख देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, नहाकर, खाकर, सोकर, बैठकर, अलग अलग है ना, तो ये पूरी तरह अशुद्ध है। सही रूप होगा इनका नहाकर, खाकर, सोकर, बैठकर, यही सही इसका रूप माना जाएगा। इसी कड़ी में जो अगली जो त्रुटि होती है वो है, क्या है कि हम लोग द्वंद्व समास के उदाहरणों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए यहाँ कई बार ये हाइफन जिसे अपन बोलते हैं, ये योजक चिन्ह, तो इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कुछ शब्द है जैसे कुर्ता टोपी, हमने इसको मिला करके लिख दिया। ऐसे रुपया पैसा, हानि लाभ और चूड़ा दही, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो इनको मिला करके लिख दिया, लेकिन ये गलत है पूरी तरह। तो इनका सही जो रूप होगा वो ये होगा, कुर्ता टोपी, रुपया पैसा, हानि लाभ और चूड़ा दही। तो कुल मिलाकर के जो शुद्ध रूप माना जाएगा वो इसका ये होगा और इसको अशुद्ध माना जाएगा। तो ये हम आगे जाकर के तीसरी ऐसी त्रुटि करते हैं तो इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो रूप है जहाँ गलती हो सकती है वो है कि यदि किसी सर्वनाम के साथ, ये ध्यान रखना हमें, यदि किसी सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह एक साथ आए, ध्यान रखना है एक साथ, तो उसमें से पहला जो सर्वनाम है, पहला विभक्ति चिन्ह वो सर्वनाम के साथ होना चाहिए और दूसरे को अलग हटा हुआ होना चाहिए। यानी कि जो पहला विभक्ति चिन्ह है वही सर्वनाम शब्द के साथ होगा, दूसरे को अलग करके लिखेंगे। यहाँ देख सकते हैं अपन, जो अशुद्ध रूप है इनको देखिए आप, उनमें से दोनों को मिला दिया, मैं भी मिला दिया और से भी मिला दिया। ऐसे आपके लिए, तो के
आपके लिए, या सर्वनाम के साथ जोड़ दिया है, ऐसे उसके द्वारा, है ना, और आप में से, ये कुल मिलाकर के ये जो है अशुद्ध रूप है। इनको शुद्ध करने के लिए हमको क्या करना है, इन सर्वनाम पदों से ये विभक्ति चिन्ह अलग करना है। जैसे उनमें से, तो ये शुद्ध रूप माना जाएगा। आपके लिए, उसके द्वारा और आप में से, ये अलग अलग, यानी कि पहला जो होगा कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह वो सर्वनाम के साथ होगा और दूसरा उसको अलग से लिखना होगा। इसके बाद देखिए अगला जो हम जो त्रुटि करते हैं वो क्या है कि सारूप्यवाचक यानी उपमावाची जो होते हैं, सारूप्यवाचकों के पूर्व योजक चिन्ह यानी हाइफन का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे यहाँ लिखा तुम सामने, इसको मिला करके लिख दिया, तुम सा, चांद सा, मनुष्य जैसा और आप सा। तो ये सारूप्यवाची है, किंतु क्या है इनमें जो है हाइफन का प्रयोग होना आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके शुद्ध माना जाएगा। तो ये जो है वो अशुद्ध है, इनका जो शुद्ध रूप होगा वही होगा तुम सा, चांद सा, मनुष्य जैसा और आप सा। कुल मिलाकर के इनमें ही हाइफन इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए अगली जो त्रुटि है उसमें सुधार कैसे करेंगे कि पुल्लिंग एक वचन, यहाँ ध्यान रखना, छठे नंबर, पुल्लिंग एक वचन और भूतकालिक क्रिया के अंत में यदि या आवे, क्या आवे, या, तो एक वचन स्त्रीलिंग में ई सही माना जाता, शुभ नहीं, यहाँ लिखा है सही, ठीक है, त्रुटि बस छप गया है, इसका मतलब है सही। सही क्या माना जाएगा, ये वाला जो रूप है ये सही माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। तो देख सकते हैं अपन अशुद्ध उदाहरण, देखिए यहाँ मैं घर गई, तो ई मैंने, अब इसका सही रूप होगा मैं घर गई, ये शुद्ध रूप होगा। ऐसे मैंने चपाती खाई, तो खाई ये अशुद्ध माना जाएगा, शुद्ध रूप होगा इसका खाई। विमला घर आई, तो आई है, ये न लिख करके हम इसको लिखेंगे आई। ऐसे उठाई, सुदामा ने गठरी उठाई, तो ये उठाई ये नहीं होगा, इसकी जगह लिखेंगे अपन उठाई, ये वाला। तो कुल मिलाकर के ये जो दूसरे जो उदाहरण है ना ये शुद्ध माने जाएंगे, बाकी पहले उदाहरण है वो अशुद्ध है, तो शुद्ध रूप इसका ये होगा। फिर आगे जो हम त्रुटि करते हैं वो है कि यदि पुल्लिंग एक वचन, यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि पुल्लिंग एक वचन भूतकालिक क्रिया के अंत में आ आए, आ प्रत्यय, तो क्या होगा, स्त्रीलिंग में ई शुद्ध रूप माना जाएगा। ई, जैसे यहाँ देख सकते हैं पिछले, एक अशुद्ध उदाहरण दे रखा है, यहाँ देखिए कि पिछले महीने की 20 तारीख को मेरी बहन की शादी हुई, तो ये हुई नहीं होकर के यहाँ होगा पिछले महीने की 20 तारीख को। शुद्ध रूप देखिए यहाँ मेरी बहन की शादी हुई, ये इसका शुद्ध रूप माना जाएगा। आगे देखिए जैसे ये, अब यहाँ ये महत्वपूर्ण देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, हम ये आए दिन बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, उनमें विशेषकर ये और ए, इनमें जो होता है वो ए वाला रूप शुद्ध माना जाएगा। जैसे क्रिया के अंत में से सुनिए, तो हमने देखिए क्या लिखा, ये से यति वाला, कहिए, आइए, लीजिए, दीजिए, ये सारे के सारे गलत रूप है ना। इनके जो सही रूप ये मान्य होंगे, सुनिए, कहिए, आइए, लीजिए और दीजिए। तो ये महत्वपूर्ण त्रुटियां हैं जो हम विशेषकर हिंदी भाषा में करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं और जो हिंदी भाषा में हमको देखने को मिलते हैं। तो यदि हम इस प्रकार से इन बर्तनियों का सुधार करें तो निश्चित रूप से हम भाषा को शुद्ध और परिमार्जित रूप से लिख पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।